चले सभी पत्थरों पर नाम हमारा लिख दो, हम पर इल्ज़ाम खुद पर ज़मानत लिख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम भी हम पर ही रख दो। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नासिर फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के शिवपुर के पीएम बस्ती के इलाके में। जी हाँ, ये वही पीएम बस्ती का इलाका है जहाँ कल राम भक्तों के द्वारा उनकी श्रद्धा दिखाई गई, जहां राम भक्तों के द्वारा यहां कल उत्पाद मचाया गया। लेकिन कई सारी खबरें, कई सारे न्यूज़ चैनल अलग अलग तरह की तोड़ मरोड़ करके खबरें दिखा रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां जो एक्चुअल हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, इसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन एक समुदाय के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाया जा रहा था, नफ़रत फैलाया जा रहा है और शायद यही प्लान है कि आगे भी फैलाया जाएगा। उसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ द लोकल जर्नल्स की टीम आ पहुँची है। हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जिनका कल नुकसान हुआ, जिनकी दुकानें जला दी गई, जो गरीब फल वाले थे, जिनके वो वेंडर्स थे, उनके सारे फल का नुकसान कर दिया गया और कई सारे मामलात हुए। उनकी पूरी तफसील आपको बताएंगे यहाँ के लोगों से। ग्राउंड ज़ीरो पे अभी द लोकल जर्नल्स की टीम मौजूद है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बता देंगे। जी, मेरा नाम मनोरुल इस्लाम गुड्डू खान है। मैं यहाँ का सोशल वर्कर और टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट हूँ और मैं सारी घटना को आपको डिटेल्स में बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा यहाँ पे रामनवमी का निकाला गया, इस यात्रा की तैयारी हम प्रशासन के साथ बैठ कर के करीब 20-25 दिन से हम लोग थाना में मीटिंग कर रहे थे कि यात्रा को बहुत ही शांति और अमन और अमान के साथ यहाँ रास्ता से रोड क्रॉस किया जाए, क्योंकि आइंदा साल में जिस तरह से यहाँ पे यात्रा गुजरी थी, ये यात्रा लास्ट ईयर भी हमारे इलाके में रमज़ान का जो महीना चल रहा है, इस महीना में हम लोग बहुत ही पाक और ईमान से अपने दिन और रोज़े को हम लोग गुजारते हैं। जो लास्ट ईयर भी हमारा इफ्तार के टाइम पे हमारे लोगों को नुकसान किया गया था, तकलीफ़ दी गई थी, और ठीक इस बार भी राम के नाम पे, रामनवमी के नाम पे कुछ बीजेपी के गुंडे और बीजेपी के करने वाले ऐसे राम भक्त लोगों ने आकर के यहाँ पे दंगा और फसाद को फैलाया रखी थी। टोटल बातों के अगेंस्ट में इन्होंने इस रैली को यहाँ से गुजारा है। रैली में जिस तरह से बातें हुई थी प्रशासन से कि ये लोग कोई भी इस तरह का ख़राब माहौल, हथियार या कोई भी ऐसे अस्त्र लेके नहीं आएंगे जिससे लोकल लोगों को यहाँ पे रहने में तकलीफ़ होगी, जिस कारण से हम लोग ये यात्रा यहाँ से बहुत अच्छे से गुजर जाए, उसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हमारे रोड पे आप देखिएगा, अगर दिन के वक्त में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि रोड पर फल फ्रूट्स वेंडर्स जो अफ्तार का सामान यहाँ पे बेचते हैं, तो हम लोगों ने यही बात किया कि उस फ्रूट्स, उस दुकानदारों को हम लोग अंदर लगा लेंगे ताकि यात्रा शांति पर्वन से यहाँ से रोड से गुजर करके अपना जगह स्थान पे पहुँच जाए। इसके बावजूद भी, उनको इतना जगह देने के बावजूद भी रैली बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लास्ट रैली में कुछ गुंडे, जो आप देखिएगा, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊँगा और एक तस्वीर दिखाऊँगा कि उस वक्त जब ये यात्रा गुजर रही थी तो वो ओपन अपने हाथ पे राम के झंडा के जगह अपने हाथ में औजार लिए, गन लिए, ये यहाँ पे ये लड़का इस तरह से ये नारेबाजी कर रहा था। ये आप देख सकते हैं मेरे भाई, इस मेरे फ़ोटो तस्वीर में है कि यहाँ पे किस तरह से ये नुमाइंदगी कर रहा है। ये तो यात्रा का निशानी दे रहा है कि वो किस मकसद से यहाँ से गुजर रहा था। तो इनका ये प्लानिंग था कि यहाँ पे आकर के हम लोगों को मार धार करें, कत्लेआम करें और इलाके को अशांत करें। जब यात्रा यहाँ से गुजरी तो रोड पे जाने के बाद यहाँ पे लोग आराम से अपने रोज़ा का सामान खरीद रहे थे, जैसे लास्ट ईयर भी थे। ये लोग यहाँ से उठने के बाद एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा आपको न्यूज़ चैनल में, कि डायरेक्ट हमारे जो वॉलंटियर्स, जो लड़के हमारे रोड पे खड़े थे, उनको डायरेक्ट पत्थर उनके सर पे मारा गया, जो हमारे टीएमसी का एक लीडर भी है। उसके बाद यहाँ से लोग बचाव में भगदड़ मच गई। उसके बाद ये घटना पेश आई और ये लोग बेतरतीब बम मशीन से फायरिंग और ढुक करके बोतल चलाने लगे जिसमें पेट्रोल और आग भरी हुई थी। काफ़ी लोग नुकसान खाए हैं, काफ़ी लोगों को चोट लगा है। मैं खुद एक बुजुर्ग आदमी जिसका उम्र 60-65 साल का होगा, उनको पैर को रड से मार के तोड़ दिया गया। हम अपने हाथ से उठा करके टोटो से उनको अस्पताल में भर्ती किए। उसके अलावा एक डॉक्टर था जो हिंदू धर्म का था, जैन नाम है, धर्मेंद्र जैन, वो मुझे जैन हॉस्पिटल में मिला। बोला गुड्डू भाई, मेरा एक बंदा फंसा हुआ स्टाफ जिसको चोट लगी है, मैं जाके उसको थाना के पास से उठा के उसको भी अस्पताल ले गया। अच्छा, मगर आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल जिस तरह का हादसा हुआ था, ये उसका ही बदला लेने के लिए इस तरह की चीज़ को किया गया? बिल्कुल, ये उनका टारगेट था। ये आप बिल्कुल सच्चाई से कह सकते हैं कि ये बदलावार जुलूस था। ये जुलूस नहीं था, ये उनका इंतकामी जुलूस था।
वो लोग जब यहाँ से गुजरे तो वो ऑलरेडी प्लानिंग में थे। हम लोग बहुत अच्छे दिमाग से सोचते थे कि शांति से चले जाएंगे। प्रशासन ने जो हमें एश्योरेशन दिया था कि ये जुलूस आसानी से गुजर जाएगा, आप लोग इत्मीनान से रहिए, जितना कोऑपरेट चाहा। जैसा मैंने बताया कि हम फल वेंडर्स को अंदर कर लिए, अपने लड़कों को अंदर कर लिए, कोई रोड पे नहीं था, फिर भी इन लोगों ने अंदर में ऐसे बम और लोहा पत्थर को चलाया जिससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंची। ये तैयारी के साथ आए थे। अच्छा, एक सवाल और करूंगा कि जिस तरह की बातें, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको शायद याद होगा कि पिछले वर्ष भी ठीक इसी तरह का हादसा, इसी तरह का घटना यहाँ पेश आया था। उसके बाद दोबारा ठीक उसी इलाके में उसी तरह का घटना पेश आया है। और लोगों का जैसा आप सुन रहे हैं कि यहाँ इनका कहना है कि पिछले वर्ष जिस तरह की घटना हुई थी उसका ही इंतकाम लेने की नीयत से ही वो लोग आए थे और इस तरह का मामला पेश आया। गुड्डू साहब, कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ये जुलूस यहाँ पहुँचा, आप कई सारे लोगों में उन लोगों को भी शुमार कर ले कि भारतीय जनता पार्टी के कई विपक्षी नेताओं दल का ये कहना है कि उनके तरफ से हमला हुआ, उसके बाद ये इस तरह का मामला हुआ। आप क्या कहेंगे? मैं मामले में कहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से हमारे लोग ऑलरेडी अपने दुकानों को जो रोड पे लगाते हैं तो उनका यात्रा में तकलीफ ना हो बोल के सब कुछ हम लोगों ने अंदर कर दिया और उनको इंतजाम किया कि आप शांतिपूर्वक से बाहर से यहाँ से गुजर जाएं। फिर भी उनका जो तैयारी था, अगर वो शांति से जुलूस ले आना चाहते, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया अभी, तो वो हथियार लेके नहीं आते, तलवार लेके नहीं आते और प्लानिंग से नहीं आते कि हमें किसी को नुकसान पहुँचा। कि जो हमारा कुछ ऐसा दुकान है, गरीब वेंडर्स है जो डेली 200-500 रुपया कमाते हैं, उनका ना सब्जी फल फ्रूट्स बेचते हैं, उनके दुकानों को लहू लहान कर दिया गया, आग से उसको बुझा दिया गया, निशान नहीं मिलेगी उनकी, राख मिलेगी, सिर्फ राख। कुछ ऐसे टोटो हैं जो डेली अगर टोटो चलाएंगे तो 200-300 कमाएंगे, उनके टोटोस को नहीं बख्शा गया। रिक्शा वाले हैं जो आज देखिए रिक्शा वालों का कमाई ऐसे ही ख़त्म हो गया है, उनका कुछ भी पूंजी नहीं है, उसे उन लोगों ने जला के राख कर दिया, बदला लिया है। पुलिस खड़ी है, पुलिस के सामने उन्होंने आग लगाई है। मैं वहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ बारहा कि इसे रोका जाए। प्रशासन फेल थी, प्रशासन टोटली फेल थी। प्रशासन ने जितना कोशिश किया, प्रशासन कम पड़ गया उनके गैंग्स, उनके गुंडों को रोकने में, इतना गुंडा उनके पास था। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। अब अभी इन्होंने जिक्र किया कि कई सारे गरीबों के दुकान को जला दिया गया, कई सारे गरीब फल जो वेंडर्स थे, जिनका फल की दुकानें बाहर थी, उनको निश्चित नाबूद कर दिया गया। यहाँ तक कि आगजनी इस तरह से हुई कि किसी को नहीं बख्शा गया, ना ही ऑटो को, ना ही टोटो को, ना ही किसी तरह की दुकानों को। जिस खुसूसी तौर पे जिन ऑटो के ऊपर KGN लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, माशाअल्लाह लिखा हुआ था, उसको देख करके जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि वो मुसलमानों के थे, इस वजह से जलाया। फल वाले भी मौजूद हैं, टोटो वाले भी मौजूद हैं, ऑटो वाले भी मौजूद हैं, सभी से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आपकी दुकानों को जलाया गया, टोटो को जलाया गया। आप बताइए क्या हुआ था, कैसे? मेरा टोटो को उलाट दिया, पूरा टोल भांग कर दिया। हमें इंडिकेट है, खुद बिकलेंगे, देख लीजिए सर कैसे हालात में। आप देख पा रहे होंगे ये जो सामने खड़े हैं शख्स, ये हैंडीकैप है, ये जिस्मानी तौर पे माजूर हैं और ये टोटो चलाया करते थे और उसके बावजूद इनके साथ इस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ। अब क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या जो लोगों ने ये किया है वो इनकी जिम्मेदारी लेंगे? इनके खाने का, आपके घर में परिवार होंगे? 2 बच्चा, 2 बीवी। अभी आप सर, आपकी जो हालत है, अभी आपका काम वगैरह बंद हो जाएगा, तो कैसे होगा? आप क्या, आपकी अपील है अभी? वही रोड पर आ जाएंगे, मांग चांग के खाएंगे हम। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी आपका भी टोटो ऑटो जलाया गया था। अब क्या हुआ आपके? मेरे ऑटो, हम लोग अवतार का टाइम में गाड़ी लेके आए हैं सर। लाने के बाद हम लोग लेके ढुक रहे थे, प्रशासन बोला, मतलब पुलिस कि यहाँ पे लगाने नहीं देंगे रोड पे, आप लोग अंदर लगा दीजिए, हम लोग यहाँ गेट बंद कर देंगे, सेफ रखेंगे। हम लोग गाड़ी लेके आए, ला के अंदर रख दिए। उसके बाद रखने के बाद हम लोग अपना घर चला अवतार। हमारे घर मोहल्ले का जो भी सरबराह है बोले कि आप लोग जाइए घर में आराम से रहिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग को बड़े बोल दिए कि आप लोग घर में जाइए, कोई बात नहीं। हम लोग अवतार के लिए घर चल गए। आने के बाद थोड़ा देर में यहाँ पे चिल्ला चिल्ली चालू हो गया। हम लोग रोड पे, कोई आने नहीं दिया रोड पे। हम लोग अपना मस्जिद इलाका अपना सेव करके घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर थे। उसके बाद जब थोड़ा सा फाँका हुआ, हम लोग गए गाड़ी देखने के लिए। देख रहे पूरा गाड़ी पलटी किया हुआ है, हूँट फाड़ा हुआ है, सब कुछ, मतलब गाड़ी पूरा नुकसान, पूरा ऑल टोटल नुकसान कर दिया हुआ। उसके बीच में 2-3 गाड़ी और लगे हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ, स्क्रैच तक नहीं हुआ है। हम लोग गाड़ी में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, जितना गाड़ी है, बाइक हो या ऑटो या टोटो है, पूरा टूट गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा गाड़ी है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो गाड़ी तोड़ के सब कुछ किया हुआ है। एक ठो 4 चक्का भी उसी तरह, जितना ऑटो है सब तोड़ के एकदम टारगेट आप लोगों पे हमला किया गया। मैं फिर से आऊँगा, बात करेंगे लोगों से थोड़ा इस मामले में, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह की राजनीति अभी चलने लगी है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब धरना पे बैठी हुई थी, उन्होंने खुद भी बयान में ये साफ साफ कहा था कि आप लोग
बेशक यात्रा निकालें, आप लोग शोभा यात्रा निकालें, अपने त्यौहार को मनाएं, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जा कर के किसी तरह की हमला या किसी तरह की वारदात करेंगे तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसके बावजूद जैसा अभी हमें जानकारी मिली कि प्रशासन की तरफ से लगातार मीटिंग वगैरह हुई, बातचीत हुई, और कई लोगों का ये भी कहना, याद आया मुझे कि रूट बदलाव को लेकर भी बातें चल रही हैं कि रूट था कहीं और का और भी यहाँ से गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पिछले साल जैसा मामला हुआ। मैं आगे इनसे जानना चाहूँगा कि इस मामले में अभी क्या माहौल है और क्या आप लोग चाहते हैं। ऐसा है कि जो मामला था आपके सामने सारा पेश कर दिया गया है कि जिस तरह से हमें टारगेट किया गया था और बदलावार जुलूस मनाई गई, तो अभी ऐसा सिचुएशन आ खड़ा हुआ है कि अभी तो हमारे बस्ती में जैसे कि अफरा तफरी मचे, लोग बहुत ही परेशान हाल हो गए। पुलिस हमारे इलाके में ढुक करके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होकर के आंसू गैस को चलाई। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा था, पुलिस किस पे चार्ज ले रही थी? पुलिस तो मतलब बेबस हो चुकी थी इस माहौल पे। ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं कर पा रही, दोनों तरफ कंट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी। हम अपना बचाव कर रहे थे। जब जिस तरह लास्ट ईयर भी किए कि आप देखिएगा कि जितना भी गाड़ी या दुकान या साइकिल या जो कुछ भी जला है सारा हमारा जला है, मुसलमानों का जला है। कोई भी एक हमारा बस्ती का लड़का निकल करके किसी एक के साइकिल तक को हाथ नहीं लगाया है, किसी का एक बाइक तक को नहीं छुआ है। जो भी जलाया गया तो हम तो कहीं से वांटेड में आए नहीं, तो हम लोगों ने हमेशा पुलिस को सपोर्ट किया है। उसके अलावा भी ये लोग अपने काम को कर लिए। अभी मामला यहाँ पे ये आता है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसा कहा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान का मुआवजा देगी, और जिन लोगों ने ये काम को किया है, ये गुंडागर्दी की, उन पर कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप जहाँ यहाँ पे खड़े हैं उनका 50 से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। कल प्रशासन 50 से ज़्यादा लोगों का अरेस्ट किया है, कोर्ट भेजी है, और भी मामला चल रहा है। जिनका सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है रोड में, उनका वीडियोज़ आ रहा है, फ़ोटोज़ आ रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। हमारे मंत्री अरूप राय भी कल आए थे। मेरा कल अफ्तार के टाइम जब ये घटना हो रहा है तो मंत्री से मेरा वीडियो कॉल में भी बात हुई, मैंने दिखाया। हम सर को बोले भी कि आप मत आइए, माहौल अच्छा नहीं है, मगर सर हमारे लिए आए। उनके गाड़ी पर भी बोतल और पत्थर से वार किया गया। और आज भी कुछ बाहर से लोग आए थे। जुमा के टाइम पर हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, हम लोग इसको ठीक करने के लिए कल रात 2 बजे भी आईसी से हम लोग मीटिंग किए, बात किए। डीजी थे, कमिश्नर थे कि कैसे हम लोग कल जुमा का नमाज़ शांति से अदा कर पाएँ। तो जुमा का नमाज़ बहुत अच्छा से चल रहा था, अचानक वहाँ से कोई पत्थर आया जो किसी को लगा और माहौल और बिगड़ गया। तो इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है, उसको पकड़ेगी जिसने भी पत्थर चलाया है। जिसके बाद आज ये मामला हुआ था, जिसके बाद ये मामला हुआ तो हमारे लोग आपस से बाहर हो गए कि नमाज में दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जुमा की नमाज़ थी जो रमज़ान में, देखिएगा अगर आंदीना में 500 लोग नमाज़ पढ़े तो रमज़ान में 2000 लोग नमाज के लिए आ जाते हैं। तादाद बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस टाइम ही अफरा तफरी मचा, तो मंत्री साहब भी फिर आ जाए थे। तो कुछ बाहर से लड़के आ करके, कोई थे हमारे लड़के मोहल्ले के नहीं थे, लेकिन बाहर से कुछ लड़कों ने उनके गाड़ी पे हमला किया, गाड़ी को भी चोट पहुंचाई, तोड़ भांग लगा दिया, और मंत्री साहब को भी नुकसान हुआ। और ये सब चीज़ यहाँ पे जैसा चल रहा था, माहौल को कंट्रोल करने के लिए अरूप राय ने हमारे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब से भी बात की, कहा कि आप लोग माहौल को शांत बनाए रखिए, जिसका जो नुकसान है दिया जाएगा और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ क्या एक्शन चाहते हैं आप प्रशासन? देखिए, प्रशासन से हम यही एक्शन चाहते हैं कि प्रशासन हमसे चाहती है कि हम मुसलमान जिस तरह से त्यौहार मनाते हैं, हम ये अपने भाइयों को मैसेज देना चाहेंगे कि जज्बात पे काबू रखिए। हम जिस तरह से अपना रोज़ा, नमाज, ईद, बकरीद और मुहर्रम और कुर्बानी को मनाते हैं, ये यूपी बिहार बनाना चाहते हैं, इस बंगाल अदा करें। जैसे यूपी में देखिए कि बुलडोज़र से मस्जिदें तोड़ दी जाती है, शहीद कर दी जाती है। आप देखिए कुर्बानी नहीं कर पाते हैं यूपी के लोग। आज हम लोग यहाँ जो अमन और शांति से ममता बनर्जी की सरकार में अपने त्यौहार और पर्व को मना रहे, वो चाहते राष्ट्रपति शासन ला करके कामयाब हो जाए और हम मुसलमानों को भी यूपी बिहार के तरह यहाँ जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पड़े। और हम ऐसा कभी हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम ममता बनर्जी के साथ हैं, हम अपने काबू पे हैं, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और इस कंट्रोल से, पुलिस से मेरी यही गुजारिश है कि इस माहौल को जितना जल्दी हो ठंडा करें, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ और बातें आ रही है कान में कि हमारे ठीक बॉर्डर एरिया, यहाँ से पास में ही हिंदू मुस्लिम का एक बॉर्डर एरिया, एक नाला है, उसके बाद ही एरिया है, वहाँ से आतिशबाजी हो रही है। वो लोग शायद बहुत सारे हथियार ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पुलिस से हमने बात की है, बोला है कि आप इसका तहकीकात कीजिए, अगर कुछ ऐसा औजार हथियार है तो उसको आप लोग बंद कीजिए, पकड़िए, ताकि माहौल और ख़राब नहीं हो। हम लोग पूरा शांत है, टोटल हम लोग समझ गए हैं, आइंदा यहाँ से कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो लोग हम पे फिर अटैक करता है तो जवाबी हम लोग को भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया।
आपकी भी गाड़ी जला दी गई थी। आपकी कौन क्या चीज़ को जला दिया गया? ऑल्टो गाड़ी, ये जितना बड़ा जो भी कांड हुआ हावड़ा एरिया में, सबका ही गाड़ी कहीं नहीं कांच टूटा है सबका गाड़ी का। सिर्फ मेरा वाहिद गाड़ी है, ये जैन हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ था, जिसको बुरी तरीक़े से जला दिया गया। आसपास और भी गवर्नमेंट का सारा गाड़ी था, हाँ मेरे पास फुटेज है। आसपास गवर्नमेंट का गाड़ी था, आपका एक और गाड़ी था, इनोवा गाड़ी खड़ा था, वो सारा हिंदू का गाड़ी था। किसी के गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं हुआ, लेकिन मेरा गाड़ी में माशाअल्लाह लिखा हुआ था, पीछे मेरा नाम लिखा हुआ था। उसको देखकर इतना बुरी तरीक़े से जलाया। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ लोहा के अलावा गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। और वो गाड़ी पे मैं डिपेंड था, मेरा फैमिली है, मेरा घर में 2 भाई है, फैमिली है, मैं पूरा गाड़ी पे डिपेंड हूँ। आज अगर मैं वो गाड़ी लोन पे लेके चला रहे, 6,500-7 हज़ार रुपया मेरा EMI है। अगर आज मेरा वो गाड़ी चला गया तो हम आज फाइनेंस वाले से बात किए कि मेरा ऐसा सिचुएशन हुआ सर, इसके लिए हम क्या करें। तो वो बोले सर वो आपका क्या दंगा फसाद हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानते, हमको जो मेरा पैसा आप लोन से लिए आप हमको मेरा पैसा दे दीजिए। क्योंकि ये पर्सनल लोन था, मैंने उससे नहीं लिया था, मैंने पर्सनल उसको EMI करवाया था। तो वो बोले भैया ये तो प्राइवेट कंपनी है, वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, आपका गाड़ी जल जाए उड़ जाए वो एक अलग मैटर है, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से कि अभी जो ये हो गया, अभी जो मैं गाड़ी पे डिपेंड हूँ, अभी मैं कहाँ जाऊँगा? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हमको कौन देगा? अगर हम गाड़ी पे डिपेंड है, अब गाड़ी वाला बोल रहा है, फाइनेंस वाला बोल रहा है कि आप गाड़ी का जल जाए टूट जाए कुछ भी हो जाए आप पैसा दे। 6,500 रुपये अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होगा तो हम 6,500 रुपये EMI कहाँ से देंगे? और वो गाड़ी लेने के लिए वो जो डाउन पेमेंट दिया था वो भी लेडीज़ लोन उठा के मैंने दिया था, तो उसको भी मैं 2,000 रुपये करके हफ्ता भरता हूँ। तो वो 2,000 और ये 6,500 महीना का 8-10 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लाऊँगा? हैं अफसोस और सिर्फ अफसोस। जो बातें अभी तक आप सुन रहे हैं, पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूँ। ये भाई की गाड़ी को जला दिया गया था और इसकी तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा अच्छे से इसको दिखाएं कि क्या हालत हो गई है। आप इसे अनलॉक करें कि इनकी गाड़ी ये शख्स अपने उसी गाड़ी पर डिपेंड थे, अपने परिवार को चला रहे थे। आज इनकी रोज़ी रोटी का जो ज़रिया था वो छीन लिया गया है उस दंगे की वजह से जो उन लोगों ने किया, उसकी वजह से इस गाड़ी को जला दी गई और लोगों को कमाई का ज़रिया छीन लिया गया। अफसोस और सिर्फ अफसोस ही कहा जा सकता है। कैसे हमारा देश किस तरफ चला जा रहा है, जो जवान किस कदर जलाया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा दूं इस गाड़ी को, देखिए आप ये गाड़ी की वीडियो अगर देख पा रहे होंगे अभी किस तरह से जलाया गया उस गाड़ी को। आ रही है पूरी तस्वीर इसकी। जिस तरह से आगजनी का मामला कल पेश आया, जिस तरह से लोगों के दुकानों को लूटा गया, जिस तरह से लोगों की गाड़ियों को जला दी गई, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जिहादियों ने हमला किया था। कैसे मान लिया जाए कि रमज़ान के वक्त में जो मुसलमान रोज़ा रख के अपने अफ्तार की तैयारी कर रहा हो और जो मुसलमान पूरे बंगाली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भाईचारगी का एक मिसाल कायम करने के लिए सुबह में रोज़ा रख के हालत में पानी और शरबत उन सारे यात्रियों के लिए जो रामनवमी के जुलूस में शामिल थे, सारे लोग शामिल होकर के भाईचारगी का सबूत दे रहे थे। और उसी भाईचारगी के सबूत के दौरान कोई मुसलमान जिसको जिहादी कह रही है कुछ B&D मीडिया वाले लोग, उन लोगों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो लोगों ने हमला किया। क्यों करेगा कोई? सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है, अगर आप शराफत से कहीं से गुजर रहे होंगे तो क्यों आपको कोई छेड़ेगा? वो कहते हैं, एक शेर याद आ रहा है कि कहा जाता है कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे होंगे सब लोग अभी भी ये चाहते हैं कि अमन व अमान का माहौल रहे, खुशहाली रहे, किसी तरह का झगड़ा ना हो, किसी तरह की लड़ाई ना हो। लेकिन जो नफ़रत भारतीय जनता पार्टी, मैं खुल के कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नफ़रत जवानों में भर दी है, उसके बाद इस तरह का मामला पेश आ रहा है। या यूँ कह लें कि 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह की राजनीति की जा रही है, लोगों में फूट डाल दिया जा रहा है, कम्युनल वायलेंस करवाया जा रहा है कि बंगाल तो आप जानते हैं शुरू से ही निशाना रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, TMC पार्टी के खिलाफ। ये हमेशा से किया जा रहा है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि यहाँ प्रेसिडेंटशिप की ज़रूरत है,
तब जाकर के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा, लेकिन उससे पहले इन्हें लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आता। हिंदुस्तान के अगर आप नज़र उठा के देखेंगे, हर एक जगह कई सारे जुर्म हो रहे हैं, वहाँ इन्हें लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आता। वाहिद पश्चिम बंगाली एक ऐसा जगह है जहाँ इन्हें लॉ एंड ऑर्डर नज़र आता है। बहरहाल ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ के जो लोग हैं लगातार 2 साल से इस तरह का मामला झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह के खड़े हैं जो हुआ सो हुआ, अब अमन व अमान से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। यही सबका मैसेज है, यही लोग चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी बात आप अपनी कहें। और देखिए, हमारा इस इलाका में और भी हिंदू इलाकों में हमारी मस्जिदें हैं जहाँ पे मुस्लिम की आबादी बहुत कम है, वहाँ पे भी पत्थरबाजी, उन्हें भी चोट पहुँचाया गया, वहाँ भी नुकसानें हुई। जो लोग नमाज जुमा तरावी पढ़ने गए थे उन्हें भी तकलीफ़ हुई है। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स रखे। मैं बात करूँगा उनसे ताकि उस इलाके में जो भाई नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उन पर कोई ऐसा वार, कातिलाना वार या कोई ऐसा उनके नमाज में ख़राबी नहीं मिले। पे मैं एक बहुत बड़ी बात आप तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। अपने मुसलमान भाई इस बात को खास करके समझ लें कि इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने पैसा से, ताकत से, पावर से पूरे नेताओं को ला करके जिस तरह रैली किया था, सीट नहीं जीत पाई। उनके पास एक ही लास्ट राजनीति बचा है, वो है उनकी गंदी राजनीति। और ये दंगा जो गुजरात में उन्होंने किया था वो इस बंगाल में करना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान भाई इस बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगे। हम लोग इसको, बंगाल को कभी भी गुजरात का रुख नहीं बनाने देंगे। ममता बनर्जी हमारे साथ है। उन्होंने रोज़ेदार के लिए इतनी बड़ी बात कही कि मुसलमान भाई रोज़ा रख के कोई इस तरह गुनाह नहीं कर सकता है। तो इसलिए ममता बनर्जी के साथ हैं, उसकी बात का साथ को पूरा भरोसा पे उतरेंगे, क्योंकि आप पहले ऐसे न्यूज़ चैनल है जो आपने हमसे कांटेक्ट किया, फ़ोन किया और हमारे तक पहुंचे। इससे पहले मैंने टीवी और फेसबुक पे बहुत सारे चैनल्स पे देखा, जैसे बहुत सारी मीडिया, देखिए सुनते हम लोग गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, जो मोदी की दलाल मीडिया है, वो अभी तक हमारे बस्ती में हमारे लोगों तक नहीं पहुँची, मुझ तक नहीं पहुँची कि हमारी बात को हम अवाम के जरिए जनता तक, हम हिंदुस्तान तक पहुँचा पाएँ। लेकिन आज हमारे साथ जो TLJ के ये न्यूज़ चैनल वाले भैया मौजूद हैं, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ चैनल हमसे हमारी खैर व खैरियत लेने के लिए नहीं आया कि क्या हम पे गुजर रही है, बल्कि उसका अगेंस्ट न्यूज़ बना करके सबको दिखा रहा है कि बंगाल का ये ख़राब हालत है, यहाँ पे सरकार को हटा करके यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप लगाए और अपनी मनमानी चलाए। हम अपना रोज़ा, रमज़ान, कुर्बानी, ईद, बकरीद को नहीं मना पाए, तो हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। मैं आखिरी और इम्पोर्टेंट मैसेज कहूँगा आपसे भाई लोग कि आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि जो मकसद वो कामयाब होना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा बड़ी बात नहीं है, जो मकसद उनके दिल में है उसको हम लोग मिटा देंगे। बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, मुसलमान का सपोर्ट करती है और ईमान हमारा ज़िंदा है। हम कभी भी हम जा कर के इस बंगाल से अपने त्यौहार को ख़त्म नहीं होने देंगे। बस इस बात के साथ अपने भाई को कहूँगा कि अमन शांति रखिए। प्रशासन से पूरी बात की जाएगी, प्रशासन अपने काम को अच्छे से अंजाम दे, ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा अपने मंत्री से भी। मंत्री साहब भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आइंदा हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारी बात सुन ली, सारी बात हमने आप तक पहुंचा दी। फिर से आपको एक बार मैं रीब्रीफ करता चलूं कि आखिर मामला क्या हुआ था। कल रामनवमी का दिन था, शोभा यात्रा आ रही थी। उस शोभा यात्रा में कुछ लोगों का कहना है कि हमला हुआ, जिसके बाद इस तरह की अफरा तफरी हुई, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत सारे मामला पेश आए, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उस तरह की बातों में ना जाएं। अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, स्टेबल है, यहाँ लोग सब शांति से हैं और आगे भी शांति चाहते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। हावड़ा के शिवपुर से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।